तो हेलो गाइस, कैसे हो आज सभी लोग। तो आज हम लेके आ चुके हैं एक न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है लोरना लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। और हाँ, ये एनिमे एक इसी का एनिमे के ऊपर डिपेंड होने वाला है। लेकिन पहले जब मैंने इसका प्लॉट और एमसी का पावर के बारे में सुना था तो मुझे लगा यार नहीं, इतना दम नहीं है इस एनिमे सीरीज के अंदर, एक ओवर पावर एमसी को दिखा दे। लेकिन जब मैंने इसके एनिमे को देखने लगा, इसका एनिमे का एपिसोड और भी आगे बढ़ने लगा, तो मुझे लगा यार नहीं, इसमें एमसी बहुत ज़्यादा फनी है। और इसमें जो एमसी के जो कारनामे हैं और इसके जो ओवर पावर वो एमसी को दिखा रहे हैं इतने लो पावर के साथ, वो लिटरली देखने के लायक तो है यार। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के आज के एनिमे सीरीज को यहीं पर ही शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है एक हाई स्कूल का सीन, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर हारुका बैठा हुआ था और वो अपने लाइट नॉवेल्स को पढ़ रहा होता है। और वो कहता है कि वो यहाँ पर अकेला एक लोनर है। और हाँ, ये भी कहता है कि यहाँ पर जो भी सारे क्लासमेट तुम देख रहे हो वो अपने अपने अंदर एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, लेकिन छोड़ो यार, मैं अकेला ही ठीक हूँ और मुझे अपने लाइट नोवेल को ज़्यादा पसंद है। और तभी वहाँ पर एक मैजिक सर्कल की एंट्री होती है, जिसको देखते ही हारुका सोचता है कि वाह, इस मैजिक सर्कल से मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊँगा, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन छोड़ो यार, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने लाइट नोवेल को कंप्लीट करना है। और उसके बाद वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर किसी भी हालत में ओपन नहीं हो रहा था, जिसको देखते ही हारुका बहुत ही डिसअपॉइंट होता है। और तभी वहाँ पर जो मैजिक सर्कल था वो बहुत ही बड़ा होते जा रहा था, जिसको देखते ही हारुका कहता है कि नहीं, मुझे ऊपर के सीलिंग से जाना पड़ेगा। तब वो ऊपर चला आता है, लेकिन फिर भी वो मैजिक सर्कल हारुका का पीछा नहीं छोड़ता और आखिरी में हारुका एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो नोटिस करता है वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो सोचता है कि गॉडेस और गॉड कहाँ पर है जो मुझे पावर्स देने वाले हैं। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भागते हुए आने लगता है और बूढ़ा आदमी हारुका से कुछ इशारों से बातें करने लगता है, जिसको देखते ही हारुका कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, मैं यहाँ पर आखिरी में आया हूँ। और तभी हारुका के सामने एक दीवार का सुमन होता है, जिस दीवार के अंदर बहुत सारे स्किल्स लगे हुए थे, जिसको हारुका को चुनना था। लेकिन हारुका नोटिस करता है उस दीवार के अंदर बहुत ही बेकार स्किल लगे हुए थे और जो भी सारे अच्छे स्किल थे उसके सारे दोस्तों ने ले लिया है उससे पहले आके। और उस टाइम पर वो उस गॉड को कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे कोई अच्छा स्किल दे दो, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गुस्से में आकर कहता है कि नहीं। उसके बाद वो सारे बेकार स्किल को, मतलब जितने भी सारे स्किल बचे हुए थे, वो असल में हमारे हारुका के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद वो उसको दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। और तभी हारुका अपने सामने एक छोटे से बैग को नोटिस करता है और वो उस बैग को उठाने के बाद नोटिस करता है कि शायद ये बैग किसी विलेजर का हो सकता है। और उस बैग के अंदर बहुत सारे मैजिकल आइटम थे, जिसको देखते ही हारुका कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वो उनमें से एक कपड़े को पहन लेता है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि हारुका के पास एक स्किल था रोल द डाइस का, जिसको देखते उसके हाथ में 2 डाइस चले आते हैं और वो उस डाइस को रोल करता है और तभी उस डाइस में से एम का सिंबल आता है, जिसको देख के ही हारुका को समझ नहीं आता कि इस एम का मतलब क्या है, इसको कहाँ पर यूज़ करे। तो इस वजह से उस एम को लक के पर यूज़ करता है, लेकिन तभी उसका जो लक था वो मैक्स हो जाता है। तभी उसको समझ में आता है कि एम का मतलब मैक्स था, ना कि कुछ और तभी वो स्टार्ट के अंदर नोटिस करता है कि उसका एक लोनर स्किल भी एक्टिव है। इसका मतलब वो इस दुनिया के अंदर भी कोई भी पार्टी वगैरह बना नहीं पाएगा। और उसके तुरंत बाद ही वो कहता है छोड़ो यार, मैं अकेला यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहता है कि मुझे अभी मेरे घर के बारे में सोचना चाहिए, मुझे यहाँ पर एक घर बनाना चाहिए। उसके बाद वो अपने एक कॉन्टैक्ट लेंस वाले एक स्केल होता है उसको भी यूज़ करता है, जिसको देखते ही उसको आसपास की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होने लगता है। और अगले सीन में वो असल में अपने सामने एक मशरूम को नोटिस करता है जिसको खाया जा सकता था और वो बोलता है कि मैं इन सारे मशरूम को ले लेता हूँ, बाद में काम आएंगे। और अगले सीन में वो असल में एक रिवर के सामने जाके पहुँच जाता है और उस रिवर के अंदर से कुछ पानी अपने बैग के अंदर भर लेता है आगे काम आने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और वो अपने सामने एक गुफा को देखता है और वो उस टाइम पर वो नोटिस कर रहा होता है कि शायद इस गुफा के अंदर कोई भी मॉन्स्टर ना हो। और उस टाइम पर वो देखता है उसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे इस गुफा को यूज़ करने दो। और उसके बाद हाल को कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे आइटम है जहाँ पर इस गुफा का सर्वाइव कर सकता हूँ। और अगले सीन में वो अपने टेम्परेचर मैजिक को यूज़ करते हुए अपने बॉडी टेम्परेचर से आग लगा देता है और कहता है ये बहुत ही अच्छा मैजिक है। और अगली सीन में वो अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है, इसमें से उसका बॉडी टेम्परेचर मैजिक लेवल 2 पे आ चुका था। और वह कहता है लेकिन छोड़ो यार, मुझे अभी नींद आ रहा है, मुझे अभी सोना जाना चाहिए। और हम लोग सेकंड डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हारुका सो के उठ चुका होता है और वह कहता है कि मुझे उस बैग के अंदर से एक लैंटर्न मिली थी, इसकी वजह से सारे मॉन्स्टर यहाँ से दूर रहते हैं, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने जाना है।
और तभी वो कल के लाए हुए मशरूम को पकाने लगता है आग के अंदर। और उस टाइम पर वो कहता है कि मुझे कुछ मसाले वगैरह भी मिले थे तो मैं इसको इसके ऊपर डाल देता हूँ। उसके बाद जब वो उस खाने को खाता है और कहता है कि वाह, ये खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, तभी सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। हमारा हारू का बहुत सारे हर्ब वगैरह को देखता है और तभी हारू कहता है अभी के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे कोई फ्यूचर में मॉन्स्टर मिलेगा तो मैं मेकार के स्किल से उनके साथ फाइटिंग कैसे करूँगा। और तभी वहाँ पर दो गॉब्लिन चले आते हैं, जिसको देखते ही हारू का उस जगह पर छुप जाता है और कहता है कि लो, मैं मुसीबत का नाम लिया और मुसीबत हाजिर हो गया। और तभी वो नोटिस करता है कि जो गॉब्लिन्स थे वो असल में लेवल 8 के थे। और उस टाइम पर वो कहता है कि नहीं, मैं इसे फाइटिंग कर सकता हूँ, और वो एक लकड़ी को उठा देता है। और उस टाइम पर वो अपने मैजिक वार्प को यूज़ करता है, जो कि उसका ही एक स्किल था। उसके बाद वो सीधे आके एक गॉब्लिन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और हम लोग देखते हैं एक गॉब्लिन हार चुका था, लेकिन दूसरा गॉब्लिन जिंदा था, जिसकी वजह से वो दूसरा गॉब्लिन हमारे हारुका के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उस टाइम पर हमारा हारुका भी उस गॉब्लिन के सारे हमले से आराम से बच रहा होता है। और उसके बाद वो अपने मैजिक वार्पिंग को यूज़ करते हुए उसके ऊपर एक लाइटिंग से हमला करता है। और उस टाइम पर हमारे मेन कैरेक्टर के लाइटिंग हमले से वो गॉब्लिन में उस जगह पर मार जाता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हारुका नदी के पास आके अपना हाथ धो रहा होता है। और उसके बाद वो रात को फिर से वही मशरूम खाना खा रहा होता है। और उस टाइम पर वो नोटिस करता है कि उसको गॉब्लिन को मारने के बाद एक आइटम मिला है। और तभी वो देखता है कि उसके जो स्टेटस में जो लेवल है वो अभी लेवल 2 पे आ चुका है। और वो देखता है कि मैजिक वार्पिंग को यूज़ करने की वजह से उसका जो स्किल है वो लेवल 2 पे आ चुका है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, मतलब डे 3 का। उस टाइम पर हारुका बोल रहा होता है कि मैं इस मशरूम को खाते खाते बहुत ही पक चुका हूँ। और तभी हारुका कहता है कि वो आज कुछ नया खाना खा के रहेगा। और तभी वो मैजिक वार्पिंग को अपने बॉडी के ऊपर यूज़ करता है, जो कि उसका लेवल 2 हो चुका था। और उस टाइम पर उसके पास और भी सारे स्किल वगैरह तो थे, लेकिन उसको उस बारे में कुछ पता नहीं चला था वो स्किल कैसा होगा। लेकिन वो कहता है छोड़ो यार, आज का मेरा मेन मोटिव है कि कुछ नॉनवेज खाना खाने को। और उस टाइम पर वो नॉनवेज ढूंढने तो लगता है, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। और वो बोलता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर बस मशरूम है और कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पर वो अपने मैजिक वार्पिंग को यूज़ करते हुए बहुत तेज़ी से भागने लगता है और कहता है कि इस मैजिक की वजह से मैं अपना स्पीड और अटैकिंग स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। और उस टाइम पर वो ऐसे अटैक करते हुए सारे गॉब्लिन्स को मारने लगता है जो भी उसके रास्ते में आ रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके क्राफ्टिंग मैजिक की वजह से वो कोई चीज़ें क्राफ्टिंग करने लगता है और वह अपने दरवाजे का डोर को भी क्राफ्टिंग कर लेता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं वो असल में मीट खाने के लिए एक खरगोश के पीछे भाग रहा होता है। और आखिर में बहुत मुश्किलों के बाद वो छोटे से खरगोश को पकड़ लेता है। और उस टाइम पर वो नोटिस करता है कि उसके पीछे तो कोई तो आ रहा है। और तभी वो अपने विजन को यूज़ करता है और वो नोटिस करता है वहाँ पर उसके क्लास के जो बुरे बच्चे थे उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिसको देखते ही हारुका कहने लगता है ये सब लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। और तभी वो अपने मैजिक स्किल को, मतलब मैजिक कॉन्टैक्ट को यूज़ करने लगता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके क्लास का गर्ल गैंग, और दूसरे में जोक्स गैंग, और तीसरे में नीडर्स गैंग, और चौथे में क्लास रेप का गैंग आ रही होती है। और उस टाइम पर वो कहने लगता है असल में जो क्लास रेप थी वो असल में मेरी एलिमेंट्री स्कूल से दोस्त थे। और तभी हमारा हारुका उनके पास जाने लगता है और अचानक से वो रुक जाता है और वो सोचता है कि वो असल में इस दुनिया में अकेला सुमन हुआ था, तो इस वजह से वो इस दुनिया को अकेले ही मास्टर करेगा अगर कुछ भी हो जाए। और तभी हारुका कहता है कि वो सब लोग इधर ही आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पर अभी छुपना चाहिए। इसके बाद हारुका की छुपने का आवाज़ वो सब लोग सुन लेते हैं। और उस टाइम पर एक लड़का कहता है कि मेरे हिसाब से इस झाड़ी के अंदर कोई तो छुपा हुआ है। और उस टाइम पर हमारा हारुका कहने लगता है कि अभी मैं फंस चुका हूँ, मुझे भी क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से उस झाड़ी के अंदर वही खरगोश भागते हुए चला आता है, जिसको देखते हुए वो सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत छोटा सा खरगोश था, चलो चलते हैं। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं कि हारुका उनकी सारी बातों को छुप के सुन रहा होता है। और तभी वो सब लोग बातें करने लगते हैं कि वो सब लोग मिलकर कैसे लड़कियों को अब्यूज़ करें। और वो कहते हैं कि जो असल में क्लास रेप की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। और वो कहते हैं कि लेकिन जो रियल क्लास रेप है वो हमको ऐसा करने नहीं देगी, तो इसीलिए हमारे पास एक लड़का है। और वो कहते हैं कि असल में एक काम कर सकते हो, तुम हमारे लिए सब काम करोगे ना, तुम उनको अपना पपेट बनाओगे। इस चीज़ को हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है और उसके बाद वो कहता है ये तो ताना का है। और उस टाइम पर वो सभी लोग वहाँ जाने लगते हैं उन लड़कियों को ढूंढने के लिए।
और उस टाइम पर हारुका कहता है कि मुझे क्या, मैं तो अपने घर में जा रहा हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हारुका कहने लगता है ये नहीं हो सकता। असल में हारुका का जो लोनर लेवल होता है वो लेवल 2 पे आ चुका है। और तभी हारुका सोचता है कि उसने जो अपने क्लासमेट को इग्नोर किया इसकी वजह से उसका जो लोनर लेवल 2 पे आ चुका है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसका जो लेवल था वो लेवल 3 पे आ चुका है, जिसके बाद वो अपने क्राफ्टिंग मैजिक को यूज़ करते हुए उस गुफा को एक घर की तरह डेकोरेट करने लगता है, जो कि लुक लाइक एक घर की तरह ही दिख रहा होता है। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं असल में मशरूम को खाते खाते बहुत ही थक चुका हूँ। और उसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हारुका वो सो रहा होता है, लेकिन उसको बाहर से किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आवाज़ बंद नहीं होगा। और उसके बाद हारुका नोटिस करता है कि उसके क्लासमेट कुछ गॉब्लिन से फाइटिंग कर रहे होते हैं और वो कहता है कि मुझे उसके बारे में जानना चाहिए। और उसके बाद वो उनके स्किल को देखने लगता है। उनका स्किल लिटरली लेवल 16 पे था और वो कोई गार्डियन तो कोई सेंट वगैरह था, जिसको देखती है वो कहता है कि उनको मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि मैं लो लेवल का हूँ। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि दो गॉब्लिन पीछे से उन लोगों के ऊपर हमला करने जा रहे थे, जिसको देख के हारुका कहता है कि छोड़ो यार, मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद वो अपने स्टिक को निकालते हुए बहुत तेज़ी से भागते हुए आता है और उन दोनों गॉब्लिन के ऊपर अपने स्टिक अटैक का यूज़ करता है। और उसके बाद वो दोनों गॉब्लिन मर जाते हैं और वो कहता है कि तो नीड क्रॉप्स, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उस टाइम पर वो सब लोग हारुका को देख के बहुत ही शौक थे। और तभी एक लड़के का नाम होता है ओटा, वो कहता है कि हारुका तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हारुका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता उसके रिप्लाई में वो क्या बोले, क्योंकि वो एक लोनर है। और अगले सीन में जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हारुका उन सबको अपने घर के अंदर एंटर करवाता है। उनके घर को देख के सभी लोग बहुत ही शौक रहते हैं कि हारुका ने ऐसा घर बना लिया। और अगले सीन में हारुका कहता है कि असल में तुम सब लोग यहाँ पर हो, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ पर है, जिसको देखते हुए वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं अपने पास्ट में क्या हुआ था। और उस टाइम पर वो लोग कहते हैं कि वो सभी लोग एक ही जगह पर सुमन हुए थे और उस टाइम पर कुछ लड़कियां और कुछ लोग बहुत ही शौक में थे और बहुत ही परेशानी में थे, जिसको देखते हुए क्लास रेप जो थी वो उनको शांत करवाने की कोशिश करवाती है। लेकिन उस टाइम पर एंट्री होते गॉब्लिन की एक झुंड की, जिसको देखते हुए जो क्लास रेप थी वो बहुत ही शौक हो गई थी। और उस टाइम पर हम लोग को अपने पावर के बारे में पता था, इसलिए हम लोग अपने ओपन को यूज़ करते हुए उन सारे गॉब्लिन्स को एक एक करके मार देते हैं और हम लोग उस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब लोग मिलके असल में नदी के किनारे कैंपिंग करेंगे और हमारे काम को आपस में सारे बंदों से डिवाइड कर लेते हैं। और सारे बंदे अपने काम को बहुत ही आराम से कर रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पर एंट्री होती है गर्ल गैंग की, जो कि बोलते हैं कि उनको काम नहीं करना, वो अपना काम खुद कर लेंगे। और उस टाइम पर हमारे जो क्लास रेप थे उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि सारे बंदे वहाँ से जा चुके हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर एंट्री होती है नीडर्स की, जो कि अपने लकड़ियों को वगैरह को लेके आते हैं। और उस टाइम पर वो नोटिस करते हैं कि वहाँ के जो बच्चे थे वो असल में काम नहीं कर रहे थे और तभी उनके सामने बहुत सारे गॉब्लिन चले आते हैं और वो सारे गॉब्लिन को कल ही मारने लगते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाया था उस टाइम पर वो कहते हैं कि वहाँ पर एक लड़का जो कि चार्म था, जो कि अपने ऊपर लड़के को फिदा कर सकता था, और एक पपेट है जो कि किसी भी पर्सन को अपने इशारों पर नचा सकता है। और वो दो ही बंदे असल में उन बुरे लोगों के साथ मिले हुए थे। और उस टाइम पर वो बुरे बच्चे असल में अपने आप को लेवल अप करने लगते हैं, वो भी रात में। और उस टाइम पर ये सब बातें हम लोग जाके क्लास रेप को बताते हैं और तभी क्लास रेप डिसाइड करते हैं कि वो उन बंदों से अकेले बात करने जाएंगी। लेकिन उस टाइम पर जो सारे लड़के थे वो अपनी ठरकी भरी नज़र से क्लास रेप के ऊपर आने लगते हैं, उसके पास आने लगते हैं। लेकिन क्लास रेप अपने पावर को यूज़ करके उसको बेहोश करवा देती हैं। जब वो होश में आते हैं हम लोग सब लोग मिलके उसको कैंप से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाद में वो सभी लोग अपने आप को लेवल अप करके फिर से कैंप के ऊपर हमला करते हैं। वो बहुत सारे लड़कियों के ऊपर हमला करने लगते हैं और उसके साथ ही कैंप के जितने भी सारे टेंट थे उनको आग में जला देते हैं। और उसके बाद वहाँ में जितने भी सारे बच्चे थे वो असल में नीडर्स के ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं कि सारी इनकी गलती है, इन्होंने यदि फाइटिंग शुरू नहीं की होती तो ऐसा कभी होता ही नहीं। और तभी सब लोग मिलके नीडर्स को वहाँ से भगा देते हैं। और उस टाइम पर हारुका कहने लगता है कि तुम सभी लोग तो मेरे ही भाई निकले। और उसके बाद वो कहता है कि चलो हम सभी लोग आज रात मशरूम की पार्टी करते हैं, चलो पार्टी को शुरुआत करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग पूरी रात भर पार्टी करने लगते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर हारुका सभी नीडर्स को बाय कर रहा होता है। और उस टाइम पर ओटा कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आने वाले। और उस टाइम पर हारुका कहता है कि नहीं, मुझे तो आना तो है, लेकिन मुझे यहाँ पर रह के कुछ काम भी करना है,
इस बात को सुन के ही वो सभी लोग शौक रहते हैं कि वो इस जंगल के अंदर अकेला सर्वाइव करना चाहता है। और तभी हारुका कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी हारुका कहता है कि ये मेरा एक टैलेंट या एक स्किल है जिसकी वजह से लोग मेरे पास नहीं आएंगे। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो बाकी सभी लोगों को ढूंढने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हारुका के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था, लेकिन हारुका उस मॉन्स्टर को मार के उस जगह से जाने लगता है। और हम लोग मॉन्स्टर का हालत तो देख ही सकते हैं। और अगले सीन में हम लोग देख रहे होते हैं कि हारुका कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके के मॉन्स्टर रहते हैं। और उस टाइम पर वो उस जगह पर चला आता है जिस जगह पर वो सब लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और उस टाइम पर वो अपने एनिमी डिटेक्शन स्किल को यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके सामने फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। और तभी वो अपने कॉन्टैक्ट आइज को भी यूज़ करता है रात में अच्छे से देखने के लिए। और इस चीज़ को एक लड़की नोटिस कर देती है, जिसके बाद हारुका कहने लगता है कि मैं तो बुरा फंसा, मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, ये सब लोग मुझे पकड़ लेंगे। और तभी वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगता है, जिसको देखते हुए हम लोग को दिखाया था वहाँ पर गर्ल गैंग आ गई थी। और वो कहते हैं कि हारुका रुक जाओ। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि हारुका बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। और तभी वहाँ पर गर्ल गैंग की लड़की कहने लगती है कि प्लीज़ रुक जाओ। और इस चीज़ को सुन के हमारा हारुका कहता है कि क्या तुम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। और उस टाइम पर वो लड़कियां कहने लगती है क्या तुमने ओडा को देखा है। और उस टाइम पर हारुका कहता है कि ओडा का मतलब ओटा होता है, जो कि लीडर्स का ग्रुप में लीडर था। और उस टाइम पर वो कहने लगता है मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊँ, तुम लोगों ने तो उनको अपने कबीले से बाहर निकाला था ना। और तभी लड़कियाँ कहती है कि हम लोग उनसे सॉरी कहना चाहते हैं। और उस टाइम पर हमारा हारुका कहता है कि और बाकी सब लोग का क्या हुआ। और तभी वो सभी लोग रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग उनसे बिछड़ चुके हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की कहती है कि प्लीज़ हमें फाइटिंग करना सिखाओ, जिसको देखते ही हारुका का एक सब्जेक्ट स्किल था जो कि एक्टिवेट हो जाता है। और उस टाइम पर हारुका उस स्किल को नोटिस करने लगता है कि स्किल का जो मतलब मीनिंग होता है वो असल में क्या होता है। और तभी हारुका को समझ में आता है यदि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कोई चीज़ को सीखने को, तो वो सब लोग आपकी पूरी बातें मानेंगे और वो आप जैसा कहोगे वो सब लोग ऐसा ही करेंगे। और वो मॉन्स्टर को मारेंगे और आपके लिए मैजिक स्टोन को लेके आएंगे। और तभी हारुका कहता है कि यदि क्लास रेप यहाँ पर होती तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती। और वो सोचने लगता है कि ये सब्जेक्ट वाले चीज़ को वो कैसे ख़त्म करेगा। और उस टाइम पर एंट्री होती है क्लास रेप की और वो हारुका को देख के बहुत ही शौक थी। और तभी वो हारुका के पास आके हारुका को बुलाने लगती है, लेकिन हारुका अपने मन में ही डूबा हुआ था कि वो इस सब्जेक्ट स्किल को कैसे बंद करेगा। और उस टाइम पर क्लास रेप उसके पास जाके बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है हारुका मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद हमारा हारुका क्लास रेप को अपने सामने देख के बहुत ही शौक था। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि बुरे जो बंदे थे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग लड़कियों को ढूंढेंगे, उसके बाद उनकी सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगी। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी जो लड़कियाँ थी वो वहाँ पर आ चुकी थी। और तभी वहाँ पर क्लास रेप नोटिस करती है हारुका के पीछे जो गर्ल गैंग थी वो असल में किसी के कंट्रोल में है, जिसको देखते ही वो हारुका को पूछने लगती कि इनको क्या हुआ है। और तभी हारुका के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो उनको क्या बोलेगा। और तभी क्लास रेप कहने लगती है कि तुम सच बोलो, तुमने इनके साथ क्या क्या है। और उस टाइम में सारी लड़कियां भी हारुका को बहुत ही अजीब तरीक़ों से देखने लगती है, जिसको देखते हुए हारुका कहता है कि मुझे भी जाना चाहिए, तुम सब लोग यहाँ का माहौल को तुम संभाल लोगे। और उस टाइम पर सभी लोग हारुका को चिल्लाते हुए जाने से रोकने लगते हैं। और तभी वहाँ पर क्लास रेप एक लड़की के पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। और तभी अचानक से वो लड़की अपने होश में चली आती है, जिसको देखते हुए हमारे क्लास रेप बहुत ही खुश लग रही होती है। और अगले सीन में सारी जो लड़कियाँ थी वो असल में आपस में डिस्कशन कर रही होती है। और उस टाइम पर हारुका बोलता है कि वो सब लोग मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तो चलो ठीक है मैं यहाँ पर अपने क्राफ्टिंग मैजिक से एक रास्ता बनाता हूँ जो कि सीधे मेरे घर के अंदर जाके सुमन होगा। और उस टाइम पर वो अपने मैजिक को गलत यूज़ करने के वजह से वो खुद ही उस गड्ढे के अंदर चला आता है, जिसको देखते हुए क्लास रेप चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर चुप से बैठ नहीं सकते क्या। और उसके बाद वो उसको गड्ढे के अंदर से बाहर निकालती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लड़कियाँ कहने लगती है कि हमको तुमसे फाइटिंग सीखना है क्या, तुम हमको सिखाओगे। और तभी हारुका कहता है कि लेकिन मुझे तो अभी अपने घर के लिए जाना पड़ेगा, रात हो चुका है। और तभी हमारे क्लास रेप कहते हैं कि यहाँ पर घर वो कहाँ से आएगा। और वो कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर एक घर बनाया है।
और उसके बाद वो सभी जो लड़कियां थी वो फिर से डिस्कशन करने लगती है और तभी क्लास से पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने लड़कियों की जगह होगी। और उस टाइम पर हारुका कहता है कि 240 तक जगह हो जाएंगे। और वो ये भी कहने लगता है उसे घर के अंदर फर्नीचर बाथटब वो सब कुछ है, जिसको देखते ही हमारे क्लास रेप चिल्लाते हुए कहती है कि इतना बड़ा घर और उस घर के अंदर बस तुम अकेले हो। और उस टाइम पर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम प्लीज़ हम लोग को आज की रात के लिए तुम्हारे घर में ले जा सकते हो, जिसको सुन के ही हारुका बहुत ही शौक में चला आता है और वो कहता है कि इतने सारे लड़कियां वो भी आज मेरे घर में आएंगी। और उस टाइम पर क्लास रेप कहते हैं कि तुम प्लीज़ यार गंदी चीज़ें सोचना बंद करो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि असल में हारुका के पीछे सारी लड़कियां उसके घर की तरफ जाने लग रही होती है। और उस टाइम पर हारुका के सामने बहुत सारे एरो मार्क आते हैं जो कि उसको अपने घर की तरफ ले जा रहे होते हैं। और आखिरी में वो सभी लोग हारुका के घर के सामने पहुंच जाते हैं। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां थी वो बहुत ही थक चुकी होती हैं। और तभी हारुका कहने लगता है कि तुम सभी लड़कियों का मेरे घर के अंदर स्वागत है। और हाँ, जो बाथटब है वो असल में उस गली के दूसरी तरफ आता है, जिसको सुनते ही वहाँ पे जो सारी लड़कियाँ थी वो बहुत तेज़ी से भागते हुए बाथटब की तरफ जाने लग रही होती हैं। और उसके बाद वहाँ पर सारे कपड़े वहीं पर उतर रहती है, जिसको देखते हुए हमारा हारुका बहुत ही शर्माने लगता है। और हम लोग अगली सीन में देखने लगते हैं कि वहाँ पर सभी लड़कियाँ बाथटब में नहा रही होती है और तभी हारुका शर्मा रहा होता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि हारुका असल में घर के बाहर एक टेंट लगा के सो रहा होता है और उसके पास क्लास रेप चली आती है। और वो कहने लगते हैं कि असल में मुझे तुमको शुक्रिया कहना है क्योंकि तुमने हमको रहने के लिए घर दिया है और उसके साथ नहाने के लिए बाथटब और खाने के लिए खाना दिया है। और तभी हारुका कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगले सीन में क्लास रेप कहने लगती मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तुमने इतना सब कुछ हमको दिया है लेकिन तुम्हारी गंदे नज़र लड़कियों के ऊपर नहीं है। इस बात को सुनने के बाद हारुका कहता है प्लीज़ रुक जाओ। और हम लोग अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और उस टाइम पर हमारा हारुका अपने सपने से उठ चुका होता है और वह अपने सामने एक लड़की को देखता है। और तभी वो लड़की कहने लगती है कि ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, तुम यदि चाहो तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। जिसको सुनने के बाद हारुका शर्माते हुए कहता है कि असल में ब्रेकफास्ट के अंदर क्या है। और जब वो सुनता है कि ब्रेकफास्ट के अंदर एक मछली है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। और उस टाइम पर वो भागते हुए मछली के पास जाने लगता है और कहता है कि आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेज से मछली को खाने लगता है। और अगले सीन में इस चीज़ को देख के क्लास रेप कहने लगती है कि तुम ये किस तरह से मछली खा रहे हो। और तभी हारुका कहने लगता है कि असल बात यह है कि मुझे मछलियाँ पकड़ना नहीं आता, इस वजह से मैं मछलियों को देखते हुए असल में मशरूम खाता था। और उस टाइम पर एक लड़की होती है जो कहने लगती है देखो मुझे, देखो मैं कैसे मछली पकड़ती हूँ। उसके बाद वो अपने इलेक्ट्रिक आटा को उस पानी के अंदर लैंड करवाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ उस जगह मर जाती है। और उस टाइम पर हमारा हारुका कहता है कि क्या तुम प्लीज़ एक दूसरी बार उस आटा को यूज़ करोगे, लेकिन उस आटा को रिलीज मत करना। उसके बाद वो उस आटा को यूज़ करने लगती है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस मैजिक को असल में अपने एक बॉक्स के अंदर पैकिंग कर लेता है और उसके बाद वो उस बॉक्स को लेके पानी के अंदर डालता है, जिसकी वजह से वो मछली को पकड़ लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हारुका के पास लाइटिंग मैजिक का एक्सेस चला आता है, जिसको देखते ही वो लड़की कहती है कि ये असल में कैसे हो सकता है। और उस टाइम पर हारुका तो समझाने लगता है उसके पास एक ऐसा मैजिक स्किल है जिसको बॉक्स पैकिंग कहते हैं। यदि वो इस मैजिक को किसी भी बंदे की मैजिक के ऊपर यूज़ करता है तो वो उस बंदे के मैजिक को कॉपी कर सकता है बहुत हद तक। और तभी हारुका कहने लगता है कि क्या प्लीज़ तुम सभी लड़कों को यहाँ पर ला सकते हो। और तभी हारुका कहने लगता है कि तुम सभी का जो लेवल है वो क्या क्या है। और उस टाइम पर सारी लड़कियाँ अपने लेवल को रिवील करने लगती है कि जो कि 16 से लेकर 20 के अंदर था, लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं लेकिन अभी तक उन लोगों ने फाइटिंग नहीं किया है। जिसको देखते ही हारुका कहता है कि देखो यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर छुपे हुए हैं, तुम इनके ऊपर फाइटिंग कर सकते हो। जिसको देखते हुए सभी लड़कियाँ फाइटिंग करने के लिए तैयार होने लगती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर उन सभी लड़कियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार के गिरा चुकी होती है। और तभी सभी लड़के डिसाइड करते हैं कि उनको थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो सब लोग हारुका के टेंट के अंदर मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें सोए वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि असल में हारुका से माफ़ी मांगने लगती है। और वो कहती है कि आज सुबह जो हुआ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मैं असल में तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि क्या तुम बाकी लड़कों की तरह हमारे ऊपर बुरी नज़र डाल रहे हो कि नहीं। और मुझे पता चल चुका है तुम बाकी लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। और उस टाइम पर हारुका कहता है कि तो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम फिश गर्ल होगा।
और उसके बाद हमें अगले सीन में देखते हैं कि सारी जो लड़कियां थी वो असल में अपनी प्लानिंग को कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद सारी लड़कियां मिलके उन सारे मॉन्स्टर के साथ फाइटिंग करने जाती है, जहां पर वो सभी लड़कियां अपने फाइटिंग स्किल को यूज़ करते हुए उन सारे मॉन्स्टर को मार डालती है। और जिसको देखते वो सभी लड़कियां बहुत ही खुश थे और वो सभी लड़कियां बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होते हैं। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि हारुका कहने लगता है कि आखिरकार मेरा काम यहीं पर ख़त्म होता है। और तभी क्लास रेप उसके पास आती है और कहने लगती है कि असल में हम सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि हम सभी लोग एडवेंचर टाउन के अंदर जाएंगे और हम सभी लोगों का मतलब तुम भी हो। जिसको देख के हारुका बहुत ही शौक में चला आता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पर वो सभी लोग टाउन के अंदर जाने के लिए अपने सामान को पैक कर रहे होते हैं। और तभी हारुका असल में अपने सामान को फिस गर्ल से पैक करवा रहा होता है। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत तेज से बारिश हो रही होती है। और उस टाइम पर एक लड़का बहुत तेज से भागते हुए कहीं पर छुपने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वो लड़का कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और वो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो पावर चाहिए वो पावर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और तभी हमें एक अननोन पर्सन का सीन दिखाया जाता है कि जो उस बंदे का गला दबा के मारने लगता है और आखिरी में उस बंदे को गला दबा के जान से मार डालता है। और उसके बाद वो बंदा हंसते हुए वहाँ जाने लगता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो सभी लोग टाउन की तरफ जाने लगते हैं। और तभी हारुका सोचता है कि उसको असल में लड़कियों को डिलीट क्वीन से मतलब बुरे लड़कों से बचाना पड़ेगा। और इसके बाद उसको जोकर्स को भी ढूंढना पड़ेगा। और तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ऑर्क चला आता है, जिसको देखते ही सारे लड़कियां पीछे छुप जाती हैं। और तभी हारुका कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा। और तभी वो ऑर्क असल में हारुका के ऊपर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर हारुका नहीं होता। असल में हारुका एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। और वो सोचने लगता है कि ऑर्क के ऊपर फिजिकल अटैक इतना ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन मुझे नीडर्स ने कहा था कि ऑर्क के ऊपर मैजिकल अटैक सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर हारुका अपने मैजिक इन्वेंटरी में कुछ मैजिक को ढूंढने लगता है। और वो नोटिस करता है कि उसके पास फायर मैजिक, वाटर मैजिक, विंड मैजिक, बहुत सारे मैजिक्स हैं। और वो कहता है कि मुझे ये सारे मैजिक घर वगैरह को बनाते टाइम मुझे मिला था। और उस टाइम पर अचानक से ऑर्क असल में हारुका की लोकेशन को पता लगा रहता है। और उसके तुरंत बाद ही वो ऑर्क हारुका के ऊपर हमला करता है, लेकिन हारुका सभी हमलों से बच रहा होता है। और तभी हारुका गुस्से में आके उस ऑर्क के ऊपर अपने छड़ी से बहुत जोर से हमला करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क एक ही हिट में निपट जाता है। और तभी हारुका सोचता है कि असल में ये कैसे हो गया, मेरे एक ही अटैक में एक ऑर्क निपट चुका है। और तभी सारी लड़कियां उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगती है, जिसको देखते हुए हारुका कहता है कि तो ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, मैं इस बार नीडर्स मतलब मैजिकल ट्रिक का यूज़ करूँगा। और उसके बाद उसके सामने और एक ऑर्क चला आता है, जिसको देखते हुए हारुका डिसाइड करता है कि उसके ऊपर वो फायर मैजिक से हमला करेगा। और वो उसके ऊपर फायर मैजिक से हमला करता है, लेकिन उसका एक फायर मैजिक से वो ऑर्क लिटरली यार हार जाता है या निपट जाता है। और उसके बाद हारुका कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो एक ही अटैक में मर जाएगा। और तभी सभी लड़कियां कहती है कि असल में तुम तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, हम लोग तुमसे सीखेंगे क्या। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सारी जो लड़कियां थी वो असल में डिनर कर रही होती है। और तभी हारुका एक जगह पर अपने मैजिक को यूज़ करते हैं, अर्थ मैजिक को। और वो कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ जाल वगैरह बिछा रहा हूँ, जिसकी वजह से मॉन्स्टर इसके अंदर फंस जाएंगे। और तभी वो अपनी मैपिंग स्किल को यूज़ करते हुए अपने करंट लोकेशन को देखने लगता है। और उसके बाद वो कॉन्टैक्ट आइस को यूज़ करता है, इसके वजह से टाउन तक जाने का सबसे छोटा रास्ता वो पता कर लेता है। और तभी वो कहता है कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है। और उस टाइम पर वो नोटिस करता है वो असल में जोकर्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग नोटिस करते हैं असल में जो क्लास रेप थी वो इन सभी लोगों की कन्वर्सेशन को छुप के सुन रही होती है। और उस टाइम पर हारुका कहता है कि क्या असल में तुम सभी लोग लड़कियों का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हो। और वो सभी लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग ऐसे बंदे नहीं हैं। और तभी वो हारुका कहता है क्या तुम सभी लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आए हो। और वो सभी लोग कहते हैं अरे बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम हमको ये समझ के रखे हो क्या हम लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस टाइम हारुका कहता है असल में तुम सभी लोग लड़कियों से छुप क्यों रहे हो। और तभी जोकर्स कहते हैं कि असल में हमको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि चार्म और पपेटर स्किल के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। और तभी हमारा हारुका कहता है क्या वो असल में हाईजैक स्किल है। और उस टाइम पर जोकर्स कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हाईजैक स्किल किसके पास है इस बारे में हमको पता ही नहीं है। और इसी मौके को देखते हुए हारुका कहता है कि यदि हाईजैक स्किल मेरे पास हुआ तो। और तभी सब लोग कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि तुम जैसे बनती है बस हाईजैक स्किल होना तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम एक लोनर हो तो इसलिए तुम्हारे पास तो होना ही चाहिए, और तुम किसी को मारोगे भी नहीं। और उस टाइम पर हारुका कहता है सच बताऊँ तो मेरे पास वो स्किल है ही नहीं। और उस टाइम पर वो कहता है मेरे पास एक सब्जेक्ट स्किल है।
और उस बात को सुन के वो सभी लोग कहते हैं ये कितना बेकार सा स्किल मुझे लग रहा है। और उसके बाद वहाँ से जोकर जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि लड़कियों को बोल देना कि हम लोग उनसे माफ़ी मांग रहे थे। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पर सभी लोग उठ चुके होते हैं और तभी हारुका कहने लगता है कि हम लोग को आज किसी भी हालत में टाउन के आसपास तक पहुँचना ही है। और उसके बाद सारी लड़कियां अपने वेपन को इक्विप करने लगती है और उस टाइम पर एंट्री होती है क्लास रेप की, जो कि हारुका उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है कल रात के बारे में, जहां पर हारुका कहते हैं तुमको पता चल चुका है, असल में यहाँ पर जोकर्स आए थे, वो तुमसे माफ़ी मांग रहे थे, उन्होंने जो भी कुछ किया था। इस बात को सुनने के बाद हमारी क्लास रेप कहती है कि असल में मुझे तुमसे किस बारे में बातें करनी है और मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। और तभी हारुका कहता है कि असल में तुम एक हाईजैक हो, मैंने सही कहा ना। और उस टाइम पर हमारी क्लास रेप कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, इस बारे में बस नीडर्स और मुझे पता था। और तभी हारुका कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी इसको बात को फिगर आउट कर लेगा। और तभी क्लास रेप कहने लगती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि हाईजैक स्किल बहुत ही पावरफुल स्किल है। यदि तुम किसी भी लोग या किसी भी बंदे को मारते हो तो उसका जो पावर है वो असल में तुम्हारे पास चला आएगा। और उसके बाद हारुका कहने लगता है कि ये टेंशन की बात नहीं, क्योंकि नीडर्स को इस बारे में पता है और वो तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहे थे। और हाँ, असल में यदि नीडर्स को लगता है कि तुम्हें एक प्रॉब्लम हो वो तुम्हारे पावर को भी सील कर लेते, जैसे उन्होंने पपेटर और चाम्स की पावर को सील किया था। और उस टाइम पर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और कुछ टाइम जाने के बाद हमारा हारुका कहता है कि देखो मेरे पास कुछ जूस है, तुम इसको खरीद सकते हो। एक लड़की कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन क्या मैं उसके बदले अपनी बॉडी को दे सकती हूँ। और तभी हारुका कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं इस डील को स्वीकार करता हूँ। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है क्लास रेप की, जिसको देखते हुए हारुका कहता है कि सारे जूस सोल्ड आउट हो चुके हैं। और तभी वो लड़की कहती है मुझे असल में जूस पीना था। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग फिर से अपने जर्नी पर निकल चुके होते हैं। और तभी हारुका बोलता है हम लोग अभी बहुत टाइम तक चल रहे हैं तो हमें अभी तक रेस्ट करना चाहिए। और वो ये कहता है कि तुम सभी लोग आपस में संभाल लेना और कैंप वगैरह लगा लेना, मुझे कुछ काम करने जाना है। और उसके बाद वो तुरंत ही बाहर से बहुत तेज़ी से भागते हुए जाने लगता है। और तभी क्लास रेप बोलती है असल में तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हारुका असल में अपने मैजिक स्किल को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो असल में अभी वार्प मैजिक को यूज़ करता है, उसके बाद उसका वेट मैजिक को यूज़ करता है। इसके वजह से उसका जो वेट होता है वो असल में बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका होता है। इसकी वजह से वो पेड़ों की डालियों के ऊपर बहुत तेज़ से छलांग लगा रहा होता है और वो ऐसे छलांग लगाते लगाते वो आसमान में पहुंच जाता है और कहता है कि वाह इस मैजिक से तो मैं उड़ भी सकता हूँ। और तभी उसको पता चलता है कि इस स्किल की वजह से वो बस लंबी छलांग लगा सकता है, ना कि उड़ सकता है। इसके वजह से हारुका बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वो झाड़ियों से होते हुए सीधे नीचे आके गिरता है। और उस टाइम पर हारुका कहने लगता है कि मुझे इस स्किल के ऊपर और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर क्लास रेप कहने लगती है कि असल में तुम्हारी ये हालत किसी मॉन्स्टर ने किया है क्या। और तभी हारुका सही बातों को एक्सप्लेन करने लगता है। और उस टाइम पर क्लास रेप कहती है कि इसलिए मैं बोल रही थी तुम असल में हमारे साथ रहो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और उस टाइम पर हारुका कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक बॉन्च ऑफ बेरीज का जूस बनाया है, जिसको देखते हुए क्लास रेप वहाँ जाने लगती है। और उस टाइम पर एंट्री होती है वही लड़की की और वो कहने लगती है प्लीज़ यार मुझे जूस दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं वो फिर से अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं टाउन की तरफ जाने का। और उस टाइम पर क्लास रेप का अपनी बिछुड़ी हुई दोस्त वगैरह मिलने लगते हैं। और तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा सा ऑर्क चला आता है, जिसको देखते हुए हमारे सारे लड़के इतना डर जाते हैं कि वो हारुका के ऊपर से ही क्रॉस कर लेती हैं। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं उस टाइम पर वो सभी लोग आखिरी में एक खुली जगह पर आ चुके थे, मतलब जंगल के बाहर। और तभी हारुका कहने लगता है कि मुझे यहाँ पे अपने कुछ स्किल को यूज़ करना चाहिए। और उस टाइम पर उसके पास एक न्यू स्किल था जिसका नाम था एयर वर्क, जिसके वजह से वो एयर वर्क स्किल को यूज़ करते हुए आसमान में चलने लगता है। और तभी हारुका कहता है कि मैं आगे के सीन वगैरह को नोटिस कर लेता हूँ, आगे कोई खतरा है या नहीं है। और वो नोटिस करता है कि आगे कुछ एडवेंचर को चारों तरफ से मॉन्स्टर कवर अप करके रखा है। और उस टाइम पर हारुका सभी बातें क्लास रेप को बताने लगता है। और तभी हारुका सोचता है कि यदि वो लड़के या वो लोग यदि बुरे लोग हुए तो हम लोग क्या करेंगे। और तभी हमारे क्लास रेप कहते हैं चलो हम लोग जल्दी जाके उनकी हेल्प करते हैं। और तभी हारुका उनको समझाता है कि यदि वो लोग बुरे लोग निकले तो हम लोग क्या करेंगे। और तभी वो कहता है असल में अभी हमें टाउन की तरफ जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर क्लास रेप कहती है नहीं हम लोग उनकी हेल्प करना चाहिए। इस बात को सुन के हारुका कहता है तो ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मैं वहाँ पर अकेले जाऊँगा उनकी हेल्प करने के लिए।
और वो सभी लड़कियों को वहाँ पर जाने के लिए कहता है। और तभी हमारा हारुका कहता है कि उसने कल वार्प मैजिक और वेट मैजिक का यूज़ किया था, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगा इस चीज़ के लिए, मुझे आज कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। और उस टाइम पर हमारा हारुका असल में अपने वार्प मैजिक के साथ अपने वेट मैजिक को मिक्सअप करता है और उसके बाद अपने ग्लैंड मैजिक मतलब विंड मैजिक को भी वहाँ पर मिक्सअप करता है और उसके तुरंत बाद ही वो हवा में उड़ने लगता है या फ्लोट करने लगता है। और तभी वहाँ पर सारी लड़कियाँ उसके पावर को देख के बहुत ही शौक थी। और तभी अचानक से हारुका असल में आसमान में बहुत तेज से एयर वॉक के जरिए जंप करने लगता है और वो नोटिस करता है कि जो क्लास रेप थी वो उस केव को पकड़े हुए है। और क्लास रेप कहती है कि असल में वो तुम्हारी गलती, तुम्हारे जो विंड मैजिक ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया है। और वो कहती है कि सामने देखो, सामने हम लोग टकराने वाले हैं। और तभी हारुका कहता है कि मुझे इस चीज़ को रोकना नहीं आता। और उसके बाद अचानक से वो दोनों ही एडवेंचर जहाँ पर फाइटिंग कर रहे थे उस जगह पर एक क्रैश लैंडिंग करते हैं। और इस चीज़ को देख के सारे एडवेंचर बहुत ही शौक थे कि अचानक से ये यहाँ पर क्या हो गया। और तभी हमारा हारुका कहता है कि क्या तुम सभी लोग ठीक हो। और उसके क्रैश लैंडिंग की वजह से सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके थे। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि जो क्लास रेप थी वो असल में अभी तक बेहोश थी। और तभी वहाँ पर एडवेंचर से एक बंदा कहता है उसका नाम ऑप्टर है और दूसरा बंदा कहता है कि उसका नाम गाटेक है। उनका शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से उनका जो टीम है वो बच चुका है। और वो कहते हैं कि उनके सारे टीम मेंबर बिल्कुल सही सलामत है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि असल में तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। और तभी वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक मिशन की वजह से यहाँ पर आए थे, लेकिन वहाँ पर अचानक से एक ग्रीन कलर वाला वुल्फ चला आया जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। और उस टाइम पर वो सब लोग अपने कार्ड को फिर से ठीक करने लगते हैं सिटी की तरफ जाने के लिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनके लिए मशरूम लेके आता है और वो पहला मशरूम गाटक को ऑफर करता है, जिसको खा के गाटक कहने लगता है कि ये मशरूम बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, इसे मशरूम तुम्हें इंस्टेंट स्टैमिना प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इस मशरूम को सारे लोगों को खाने को देता है। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसके पार्टी के अंदर कितनी अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां हैं। और वो जेलस फील करते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी क्लास रेप अपने होश में चली आती है और उसको उनके ऊपर हमला करने से रोक देती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर सभी लड़कियाँ चली आती है और वो एल्फ और बाकी एडवेंचर को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सारे एडवेंचर सारी लड़कियों को टाउन तो गाइड करने लगते हैं। और आखिरी में हम लोग टाउन का सीन दिखाया था जिसका नाम होता है ओमुई टाउन। और उस टाइम पर सारी लड़कियां टाउन तक रेस करने लगते हैं, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सब लोग रुक जाओ, तुम सब लोग क्या ऐसे टाउन तक रेस करोगे। और तभी अचानक से वो उनके सामने एक बहुत ही लंबा लाइन खींचता है और कहता है कि तुम सब लोग अभी हाथ पकड़ लो और उसके बाद तुम एक साथ उन टाउन के अंदर रेस कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लड़कियां वगैरह जो थी वो बहुत ही खुश लग रही थी। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डिलीट क्वीन वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लड़कियों को ढूंढेंगे। और उस टाइम पर एक बंदा कहता है कि हम लोग उन लड़कियों को नहीं छोड़ने वाले। और तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा लड़का बैठा हुआ होता है और वो कहने लगता है तुम्हें पहले लड़कियों को ढूंढने से पहले नीडर्स को ढूंढना चाहिए, नीडर्स को ढूंढ के उनको हराओ और उसके बाद अपने चार्म और पपेटर स्किल को अनएक्टिवेट करो, मतलब अनसील करो। और इन सब चीज़ों को देखते हुए सारे डिलीट क्वीन कहते हैं कि ये वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और उसके बाद उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक इविल स्पेल कर रहा होता है और वो इन सब चीज़ों को हमारे सारे जोकर्स नोटिस कर रहे होते हैं। और तभी हमें अगली सीन में दिखाया था वो सभी लड़कियां असल में टाउन के अंदर एंटर कर चुकी होती है, जहाँ पर वो सभी लड़कियां आसपास की दुकानों की चीज़ को नोटिस करने लगती है। और तभी हारुका सोचता है कि उसका जो सारा काम है वो अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन तभी दोनों लड़कियां कहती है कि ये जो घर है वो एक कपकेक की तरह लग रहा है, हम लोग इसको खा सकते हैं। और तभी क्लास सिर्फ आके कहने लगती है कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, एक घर है। और उस टाइम पर वो असल में हारुका से हेल्प मांगता है और कहता है तुम यहाँ पर आके हेल्प करो, लेकिन हारुका असल में एक छाँव की जगह पर बैठ के मस्त चिल कर रहा होता है। और तभी क्लास सिर्फ हारुका के पास जाके चिल्लाने लगती है और कहती है कि असल में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। और अचानक से वो उस जगह पर एक हुइसल मारती है जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी सारी लड़कियाँ थी वहाँ पर चली आती है, जिसको देखते हुए हमारी क्लास रेप कहने लगती है अभी हमारे पास बहुत सारा काम बचा है। और वो कहने लगती है अभी हमें गिल्ड के अंदर जाना पड़ेगा, गिल्ड के अंदर जाने के बाद हमने जितने भी सारे मॉन्स्टर को मारा है उनके मैजिक स्टोन को सेल करेंगे और पैसे लाकर एक होटल में रुकेंगे। और इस बात को सुनने के बाद वो कहने लगती है कि हमें बाद में नीडर्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा, वो अभी लोग कहाँ पर है। और उसके बाद वो सभी लोग गिल्ड के सामने चले आते हैं, जिसको देखते हुए हारुका को कहने लगता है कि असल में ये किस टाइप का गिल्ड है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। और गिल्ड के अंदर जितने भी सारे लोग थे वो हारुका और क्लास रेप को देखने लगते हैं। और तभी हारुका कहता है कि यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं।
और हम लोग अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर ऑप्टर चला आता है और कहता है कि हारुका तुम्हें हमारे गिल्ड मास्टर ने बुलाया है। जिसको देखते हुए हारुका कहता है कि तुम सभी लोग जा के गिल्ड के अंदर अपना नाम को एंटर करो, मैं थोड़ा आता हूँ उसके बाद। और तभी हारुका सोचता है कि शायद उसके साथ अभी कुछ बुरा होने वाला है। और हमें अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर गिल्ड मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही टफ लग रहा था, लेकिन अचानक से वो हारुका के पास आता है और उसको शुक्रिया कहने लगता है क्योंकि उसने ऑप्टर के पार्टी को बचाया था। और अगले सीन में हारुका नीचे जाने लगता है और उस टाइम पर वो अपने साइड में एक जगह को नोटिस करता है और वो सोचता है कि शायद वो इस जगह पर मैजिकल क्रिस्टल को बेच सकता है। और इसके बारे में वो एक लड़की को भी पूछता है और कहता है कि क्या वो इस जगह पर सारे मैजिकल क्रिस्टल को बेच सकता है। और वो लड़की कहती है हाँ, तुम इस जगह पर सारे मैजिकल क्रिस्टल को बेच सकते हो, ये इस जगह का काउंटर है। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर सारे मैजिकल क्रिस्टल को उसके सामने ले आता है जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसको देखते हुए लड़की कहती है कि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हम लोग पक्का वादा करते हैं कि इस मैजिक क्रिस्टल का पैसे हम लोग कल दे देंगे। और उस टाइम पर हारुका कहता है कि चलो ठीक है, मैं कल चलाऊंगा। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं सारी जो लड़कियाँ थी वो असल में गिल्ड के अंदर अपने नाम को रजिस्टर कर चुकी थी। और उस टाइम पर हमारा ऑप्टर कहता है कि सारी जो लड़कियाँ वो लेवल 30 के आसपास की हैं। और तभी हारुका कहता है कि मुझे भी अभी गिल्ड के अंदर रजिस्टर करना चाहिए। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं क्लास रेप कहने लगती है कि हारुका एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर बनेगा, क्योंकि यदि वो नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हारुका मतलब रजिस्टर करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर रजिस्टर करने वाली लड़की कहने लगती है कि तुम्हारा लेवल 9 है, तुम्हें एक गिल्ड एडवेंचर बनने के लिए लेवल 10 तो होना ही पड़ेगा। जिस बात को सुन के हारुका बहुत ही शौक में था क्योंकि उसका लेवल 9 था। और वो कहने लगता है कि क्या कोई ऐसा एक्सेप्शन केस नहीं है जिसकी वजह से मैं एडवेंचर बन सकता हूँ, जहाँ पर वो लड़की उसको मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी वो लड़की उसको समझाने लगती है असल में तुम्हें लेवल 10 की हो और तुम चाहते हो कि अकेले जाके हंट करोगे तो तुम्हें लेवल 20 तक जाना पड़ेगा यदि तुम चाहते हो अकेले और बिना पार्टी के जाके हंट करना चाहते हो मॉन्स्टर को। और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रात हो चुकी होती है और उस टाइम पर हमारे क्लास रेप कहते हैं कि गिल्ड ने हम लोगों के लिए रहने के लिए घर वगैरह आयोजन किया गया है। और उस टाइम पर वो लोग घर को देखते हैं और घर को देखने के बाद हारुका बोलता है कि क्या एक लव होटल है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ जाते हैं। और उस टाइम पर हमारे क्लास रेप कहने लगती है हारुका तुम यहाँ पर ऐसे कैसी बातें कर सकते हो। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हारुका सो रहा होता है और कहता है कि मुझे जंगल के अंदर वापस जाना पड़ेगा। और हम लोग अगले दिन के सीन दिखते हैं जहाँ पर सभी लड़के खाना खा रही होती है और तभी क्लास रेप कहती है कि खाना खाने के बाद हम सभी लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद हारुका कहता है कि मुझे यार गिल्ड से पैसे भी मिलने वाले हैं। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गिल्ड के सारे मेंबर कहते हैं कि हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं। और उस टाइम पे गिल्ड मास्टर आके कहने लगता है हम लोग तुमको और बाकी सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में देने लगेंगे, अभी के लिए तुम ये पकड़ो 8 मिलियन पैसे। इतने सारे पैसों को देख के हारुका और क्लास रेप वो दोनों ही शौक थे। और तभी घटक कहने लगता है कि हारुका चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट जगह पर लेके जाऊंगा। और तभी हारुका सोचता है कि असल में वो उसको कोई लव होटल में लेके जाने वाला है। उसके बाद हमारा हारुका बहुत ही खुश था क्योंकि उसको एक अच्छी जगह पर लेके जाने वाला है। पर तभी हारुका अपने सामने एक बहुत ही पुराना हथियार का शॉप देखता है और तभी घटक कहने लगता है कि ये बंदा इस जगह का ओनर है और ये बहुत ही सस्ते प्राइस में अच्छे सामान को बेचता है। और उसके बाद हारुका वहाँ पर एक इनविजिबल क्लॉथ का यूज़ करता है और उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर फायर वुड को यूज़ करता है और वो कहने लगता है ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसे करके वो बहुत सारी चीज़ों को मतलब यूज़ करने लगता है। और उसके बाद और तभी हारुका के सामने एक नेकलेस आता है जिसको देखते ही हारुका शॉप ओनर से पूछने लगता है कि ये जो नेकलेस है वो असल में किस काम में यूज होता है। और तभी वो शॉप ओनर कहने लगता है कि इस नेकलेस को तुम सारे मैजिक स्किल को मर्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और तभी वहाँ पर क्लास रेप चली आती है और कहती है कि असल में तुम्हें रात हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। और तभी हारुका कहता है कि रुको मुझे पहले मिस्टर वाइन को लेने दो। असल में मिस्टर वाइन किसी भी वुडन स्वॉर्ड को लेवल अप करने के लिए काम आता है। और उस टाइम पर अचानक से उसका हाथ गलती से उस नेकलेस के ऊपर चला आता है, इसकी वजह से सारे जो चीज़ वगैरह होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं। और तभी शॉप ओनर कहने लगता है कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, तुमने क्यों किया। असल में आइटम के जो दाम है वो सिर्फ 10 मिलियन थे। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही शौक था। और तभी वहाँ पर घटक समझाने लगता है कि असल में बाय मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ कुछ पैसे कम कर लो। और उस टाइम पर हमारी क्लास रेप कहती है कि हमारे पास बस 8 मिलियन पैसे हैं तो तुम इससे काम चला लो प्लीज़। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हम मेन कैरेक्टर असल में बहुत ही दुखी बैठा हुआ था
और उसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे सारे पैसे तो जा चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से अपने प्यारे घर जंगल के अंदर वापस चला जाऊँ। लेकिन यहाँ पर एक सिपाही है जो कि मुझे ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि मैं अभी तक गिल्ड एडवेंचर नहीं बना हूँ और मेरा लेवल बस 9 पर है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यदि मैं वहाँ से भागने की कोशिश भी किया तो सारी लड़कियाँ मुझे पकड़ लेंगी, और वो कहता है कि मुझे कुछ नया आइडिया लगाना पड़ेगा। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने क्लॉक को पहन लेता है, और उस टाइम पर उसके अंदर असल में इनविजिबल क्लॉक ब्लाइंडिंग हो चुकी थी, इसके वजह से वो इनविजिबल हो चुका था। और अगले सीन में वो वहाँ से सभी लड़कियों के साथ वहाँ जाने लगता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो असल में एक दीवार को कूदने वाला होता है, और उस टाइम पर अचानक से उसको 3 लड़कियां देख लेती है और कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी अचानक से हारुका इस चीज़ को देखे गलत छलांग लगाता है, इसकी वजह से उसका जो मेन जगह होता है वो दीवार में बहुत ही कस के लगता है। और अगले सीन में हमारा हारुका नीचे गिरता है और कहता है फिर से पकड़ा गया। और तभी हारुका कहने लगता है कि इन लड़कियों को 4 इलिट कहा जाता है। और तभी हारुका नोटिस करता है वहाँ पर बस 3 लड़कियां मौजूद थीं, और उस टाइम पर वो कहने लगता है चौथा लड़की कहाँ पर है। और तभी हम लोग को पता चलता है कि वो चौथी लड़की खुले में अपना ड्रेस चेंज कर रही है। और तभी हारुका कहने लगता है कि क्या पागल है, खुले में ड्रेस चेंज कर रही है। और उसके बाद हारुका उसको समझाने लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। और उस टाइम वो लड़की कहती है मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और उस टाइम पर हारुका कहता है ये तुम चिंता मत कर, हम लोग इस बात को माइंड नहीं करने वाले। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे हारुका को छोड़ के बाकी सब लोग क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी हारुका कहता है कि क्लास रेप क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। और तभी क्लास रेप कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकते, तुम्हारा लेवल ऑफ नहीं हुआ है। और उसके बाद हारुका असल में एक इविल से स्माइल देता है, मतलब उसके पास प्लान 2 भी है। उसके बाद वो फिर से इनविजिबल क्लॉथ का यूज़ करते हुए गेट के तरफ से निकलने की कोशिश करता है। उसके बाद वो सक्सेसफुली उस टाउन से निकल जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तभी वो अपने साइड में एक टूटे हुए गाँव को नोटिस करता है, और उसके तुरंत बाद ही गॉब्लिन के फैमिली को नोटिस करता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं रुकता। और उसके बाद वो नोटिस करता है कार्ड के ऊपर कुछ लुटेरे हमला कर रहे हैं। और उस टाइम पर वो अचानक से रुक जाता है और अपने ओडियन स्टिक को निकालता है। और उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं, मुझे भी जंगल के अंदर वापस जाना चाहिए, मेरे पास इतना सब काम करने के लिए टाइम नहीं है। और तभी उसके पास एक बंदा चला आता है और कहता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है तुमने सब कुछ देख लिया है। और तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। और तभी अचानक से वो उनके ऊपर अपने फायर मैजिक से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं वो सभी लोग बहुत ही शौक थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हारुका के फायर अटैक की वजह से वो सभी लोग बेहोश हो चुके होते हैं। और तभी हारुका कहने लगता है मैंने असल में उस चीज़ को अपने स्टिक के ऊपर यूज़ किया था, इसीलिए स्टिक बहुत पावरफुल हो चुका है। और तभी वो सब लोग फिर से अपने होश में चले आते हैं, और वो बैंडेड लोग कहने लगता है कि तुम एक मैजिशियन हो तो हम लोग तुमको कॉम्बैट फाइट में हरा सकते हैं। और तभी अचानक से एक बंदा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन हारुका उसको एक ही हिट में उसको नीचे गिरा जाता है। और तभी दूसरा बंदा का कहने लगता है कि तुम्हारा जॉब क्या है। और तभी हारुका कहता है मेरे पास तो कोई मिशन ही नहीं है, इनफैक्ट मैं तो कोई गिल्ड का बंदा भी नहीं हूँ। जिसको देखते वो सभी लोग उसके स्टेटस को चेक करने लगते हैं। और तभी वो सब लोग कहने लगते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो हम लोग इसको ओपन स्किल से हरा सकते हैं। और तभी हारुका बताता है कि असल में ओपन स्किल 20 लेवल के बंदों के पास होता है। और उसके बाद सारे बैंडेड ग्रुप अपने ओपन स्किल को यूज़ करने लगते हैं। और उस टाइम पर हारुका कहने लगता है यदि कोई बंदा ओपन स्किल यूज़ करता है तो वो तब तक नहीं रुक सकता जब तक उसके एमपी खत्म नहीं हो जाती। और उसके बाद वो सभी लोग हारुका के ऊपर अपने ओपन स्किल का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हारुका कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल स्किल है, लेकिन उनको यूज़ करना ही नहीं आता ठीक से, जिसकी वजह से उनकी सारी जो एमपी वगैरह होती है वो खत्म हो चुकी होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एमपी खत्म होने की वजह से वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और उस टाइम पर कार्ड के अंदर से एक लड़की की एंट्री होती है जो कि कहती है वो एक नॉवल फैमिली से बिलोंग करती है, उसका नाम मारिया है। और वो बोलती है कि असल में उसको बचाने के लिए वो उसको थैंक यू कह रही होती है। और उस टाइम पर वो कहने लगती है ट्रिप के दौरान मेरे ऊपर हमला होता है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, मुझे अभी जंगल के अंदर वापस जाना है। और तभी वो लड़की उसको कहती है मैं तुमको कुछ पैसे और कुछ ग्रैटिट्यूड करूँगी, जिसको सुन के ही हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत मान जाता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर असल में कार्ड के अंदर बैठ के कहीं पर जा रहा होता है। और तभी हारुका उस लड़की से कहने लगता है असल में वो एक टाउन से भागते हुए आ रहा था, उस टाउन का नाम उसको याद नहीं है, लेकिन वो टाउन बहुत ही घटिया था। वो लोग मुझे अपने मैजिक स्टोन के पैसे भी ठीक से टाइम पर नहीं दे पाते हैं। और वहाँ के जो गिल्ड के जो मेंबर है वो मुझे एक एडवेंचर मानने से इनकार करते क्योंकि मैं एक लेवल 9 का बंदा हूँ।
और इस बात को सुन के ही वो जो लड़की होती है वो रोने लगती है और तभी हारुका पूछते तुम रो क्यों रही हो, और वो लड़की कहती है कि मैं असल में उसी टाउन की लॉर्ड की बेटी हूँ। और तभी मारिया कहती है कि मुझे लगा नहीं था जो सारे बाहर के जो लोग हैं वो हमारे टाउन के बारे में ऐसा सोचते हैं। और अगले सीन में वो लड़की कहती है कि तो अभी पक्का हो गया, तुम मेरे साथ मेरे घर में चलोगे। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जोकर्स और डिलीट क्वीन के अंदर फाइटिंग होने वाला था, जहाँ पर जोकर्स कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें लड़कियों का कुछ भी होने नहीं देने वाले। और तभी डिलीट क्वीन का मेंबर कहने लगता है यदि ऐसी बात है तो हम लोग तुमको नहीं छोड़ने वाले। और वो अचानक से जोकर्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा बंदा चला आता है, जिसके बाद वो अचानक से उसके ऊपर पीछे से स्टैब कर लेता है। और ये सब चीज़ सारे जोकर्स देखे बहुत ही शौक थे और उस टाइम पर वो अननोन पर्सन सारे डिलीट क्वीन मतलब सारे बुरे बंदे को मारने लगता है। और उसके बाद जब वो सारे लोगों को मार देता है तभी वो जोकर्स के पीछे पड़ जाता है उनको मारने के लिए। और तभी अचानक से वो एक छलांग लगा के जोकर के सामने चला आता है और सारे जोकर्स उसको देख के कहने लगते हैं ये तो तुम हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हारुका को असल में वो नोबेल अपने घर लेके जा रही थी, जहाँ पर हारुका कहता है नहीं मुझे इस टाउन के अंदर फिर से नहीं आना। और तभी मारिया कहने लगती है नहीं मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। और अगले सीन में जहाँ पर हारुका नोबेल फैमिली के घर के अंदर था और वह अपने सामने एक पेंटिंग को नोटिस करता है जहाँ पर लॉर्ड और उसकी वाइफ की पेंटिंग लगी हुई थी। और वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है तो मैं हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ जंगल के अंदर। और अगले सीन में जहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, मैंने सही कहा था ना। और तभी हमारा हारुका कहता है नहीं मैं असल में बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था। और तभी वो मारिया कहती है कि तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो, मैं तुमको रिवार्ड देने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मारिया असल में हारुका के लिए बहुत सारा खाना लेके आती है और उस टाइम पर हारुका कहता है कि ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। और तभी मारिया कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बैंडेड से बचाया है। लेकिन हमारा तो मेन कैरेक्टर वो खाने के ऊपर ध्यान देता है ना कि लड़कियों के ऊपर। उस टाइम पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास कुछ पैसे ला के रखते हैं, जहाँ पर हारुका कहता है कि असल में तुम खाने के साथ पैसे मुझे ऑफर कर रही हो। और तभी मारिया कहने लगती है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें इस सिटी के बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये प्लैटिनम कार्ड दे रही हूँ, ये एक वीआईपी कार्ड है, तुम इसको दिखा के कहीं भी सिटी के बाहर जा सकते हो। और वो कहने लगती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम ओमई 10 को अच्छा समझो, लेकिन तुम मेरी बातों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर हारुका असल में पुडिंग के ऊपर ध्यान दे रहा होता है। और तभी मारिया कहती है कि प्लीज़ मेरी बात भी सुन लिया करो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियों का घर का सीन। उस टाइम पर मेन कैरेक्टर हारुका से सभी लड़कियां पूछने लगती तुमको लॉर्ड की बेटी ने अपने घर पे क्यों इनवाइट किया था, जहाँ पर हारुका के पास कोई भी आंसर नहीं रहता। और तभी सारी लड़कियां कहने लगती इस बात को छोड़ो, चलो हम लोग फिर से अपने मिशन पे जाते हैं। और तभी क्लास रेप कहने लगती जब तक हम लोग घर वापस नहीं चले आते तब तक तुम बाहर नहीं जाओगे। इस बात को सुन के हारुका कहता है कि मैं समझ चुका हूँ। और उसके बाद सब लोग जब चले जाते हैं वहाँ पर हारुका कहता है अभी टाइम आ चुका है। और उसके बाद वो वाहन से घर के बाहर भागने लगता है। और तभी वो अचानक से उसको एक चीज़ याद आता है और कहता है कि मुझे जंगल के अंदर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को खरीद लेता हूँ। और उसके बाद वो कुछ खाना भी खाने लगता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। और वो कहता है कि उसको क्लास रेप के लिए एक लेटर लिख के जाना चाहिए। और वो वहाँ पर लिखता है कि वो असल में जोकर्स को ढूंढने जा रहे हैं, वो जल्दी वापस चला आएगा, तुम उसके लिए परेशान मत होना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर सिटी गार्ड वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसको हमारा हारुका असल में वीआईपी कार्ड दिखा के वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद हारुका कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस टाउन के अंदर से बाहर आ ही गया। और अगले सीन में वो जंगल की तरफ जाने लगता है और कहता है कि नदी मैंने तुमको बहुत ज़्यादा याद किया है। और वो ये भी कहता है कि यहाँ पर गॉब्लिन और जितने भी सारे मॉन्स्टर है मेरी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और वो कहता है कि मुझे पहले चल के मेरे घर को देखना चाहिए। और तभी अचानक से उसके पीछे एक और चला आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हारुका अपने एक ही हिट से उस और को मार गिराता है। और वो सोचता है कि जो सारे और रहते हैं वो तो जंगल के डीप में आते हैं ना, वो अभी जंगल के बाहर क्या कर रहे हैं। और उस टाइम पर वो कहने लगता है छोड़ो यार, मेरे लिए तो ये एक बस पीस ऑफ केक था, मेरे पास जो सारी जो चीज़ें हैं उससे मेरा लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उस टाइम पर हम लोग दिखाया जाता है कि वो हारुका अपने सामने एक चीज़ को नोटिस करता है और वो देखता है उसके सामने बहुत सारे खून के धब्बे पड़े हुए हैं। और वो सोचने लगता है असल में ये खून नीडर्स का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम पहले ही जंगल को छोड़ दिया, तो शायद ये जो खून है
वो शायद जोकर्स का हो सकता है। और उसके बाद वो अपने मैजिक मतलब कॉन्टैक्ट आइज को यूज़ करते हुए फुटप्रिंट को पीछा करने लगता है और कहता है कि क्या वो पागल जोकर्स उन्होंने मिलकर डिलीट को इनके ऊपर हमला किया था। और हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर सारे जोकर्स अधमरे हालत में पड़े हुए थे और उस टाइम पर एक बंदा कुछ कहने वाला होता है, जिसको देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर हारुका असल में अपने सारे मतलब सारे के सारे पोस्टर उनके ऊपर यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से उनमें से एक जोकर्स का आँख खुलता है और वह कहने लगता है कि क्या सारी जो लड़कियां हैं वह भी सेफ हैं। और उस टाइम पर हारुका कहता है हाँ वो सब लोग गिल्ड में रजिस्टर कर चुके हैं और वो सब लोग टाउन के अंदर हैं। और उसके बाद इस बात को सुन के वो लड़का कहता है कि क्या हम लोगों ने क्लास की हेल्प की है। और तभी हारुका कहता है कि हाँ तुम डम जोकर्स ने तुमने क्लास की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके बाद सारे जो जोकर्स होते हैं वो हारुका को सभी बातें बताने लगते हैं। और तभी एक बंदा कहने लगता है कि जिस कल्पेट ने असल में डिलीट क्वीन को मारा है वो बहुत ही पावरफुल है और हाँ हमें उसका नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता है। और वो कहने लगते हैं कि जो हाईजैक स्किल है वो असल में हमारे क्लास रब के पास है, मैंने सही कहा ना। इस बात को सुन के हमारा हारुका बहुत ही शौक था और कहता है तुमने फिगर आउट कर लिया। और तभी वो कहने लगता है कि क्योंकि वो जो कल्पेट था वो हमको हर टाइम क्लास रेप कहाँ पर है उसके बारे में पूछ रहा था, तो हमने फिगर आउट कर लिया और उसने हमको इसलिए जिंदा छोड़ा था कि उसको लगा कि हम लोग क्लास रेप से मदद मांगने जाएंगे तो तब वो उसका लोकेशन पता कर लेगा, लेकिन हम लोगों ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया। और उस टाइम पर हारुका कहता है तो ठीक है मैं अकेले उससे फाइटिंग करूँगा। इस बात को सुन के सभी जो लोग थे बहुत ही शौक थे और कहते हैं कि तुम अकेले उसको नहीं हरा सकते। और तभी वो नोटिस करते हैं कि हारुका कितना ज़्यादा सीरियस होकर इस बात को कह रहा है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि तो ठीक है हम लोग अभी टाउन की तरफ जाने वाले हैं। उसके बाद वो सभी लोग टाउन की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद हमारा अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हारुका कहने लगता है कि मुझे किसी भी हालत में लड़कियों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर सभी लड़कियों को हारुका का नोटिस मिल चुका होता है। और उसके बाद हमारे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जहाँ पर हारुका अपने बहुत सारे स्किल को कंबाइन करने की सोच रहा होता है। और उस टाइम पर वो अपने सामने बहुत सारे गॉब्लिन को नोटिस करता है जो कि डीप जंगल में होने के कारण उनका जो लेवल है वो 8 से बढ़ के 19 पे हो चुका है। और वो एक ही साथ में सारे गॉब्लिन के ऊपर हमला करके उन सभी गॉब्लिन को मार डालता है। और वो ये भी कहने लगता है कि असल में यहाँ पर मुझे किसी के प्रेजेंस की महसूस होने लगी है। और तभी अचानक से उसके पीछे एक मतलब गॉब्लिन किंग चला आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जिसको देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये परफेक्ट टाइमिंग है अपने लेवल को अप करने का। और उसके बाद हमारा हारुका असल में गॉब्लिन किंग के सारे अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। और उसके बाद वो अपने सारे मतलब बेकार से स्किल को कंबाइन कर लेता है। और उसके बाद वो सारे बेकार स्किल को कंबाइन करने के बाद एक बहुत ही तगड़ा अटैक कंबाइन अटैक करता है जो कि लिटरली बहुत ही पावरफुल अटैक था। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सारे बेकार स्किल को यदि मिक्स कर लोगे तो बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर चला आता है, जिसको देखते हुए हमारा हारुका पीछे हट जाता है और कहता है ये कौन सा मॉन्स्टर है। और तभी वो अपन परफेक्शन आई से देखता है और वहाँ पर उस मॉन्स्टर का नाम गॉब्लिन एम्परर होता है जो कि 50 लेवल का होता है। और वो कहने लगता है 50 लेवल का ये तो बहुत ही पावरफुल होगा। और उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं मैं उसके ऊपर अपने उसी पावरफुल मैजिक से हमला करूंगा। जिसके बाद वो उसके सीधे ऊपर उस पावरफुल मैजिक को लैंड करवाता है। और हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो गॉब्लिन एम्परर नीचे गिरा हुआ था। और तभी हमारा हारुका कहता है बस ये देखने की बाकी है कि क्या वो मर चुका है या जिंदा है। तभी अचानक से वो गॉब्लिन एम्परर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं गॉब्लिन एम्परर इस अटैक की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो अपने ऊपर काबू करके सारे अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लैंड करवाने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर असल में सारे अटैक को बहुत ही आराम से डॉस कर रहा होता है। और उस टाइम पर वो मौका देखते हुए उस गॉब्लिन एम्परर के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, वो भी ब्लैक पॉइंट में, जिसके साथ गॉब्लिन एम्परर का जो एचपी होता है हम लोग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से गॉब्लिन एम्परर जो होता है वो खुद को हील करने लगता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इस चीज़ को देख के हारुका बहुत ही शौक था। और तभी गॉब्लिन एम्परर हारुका के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक लैंड करवाता है। इसकी वजह से हारुका बहुत ही पीछे जाके गिरता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। और वो कहने लगता है कि उसकी हालत जोकर इसकी तरह इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं हुआ है तो अभी फाइटिंग कर सकता है। और उसके बाद वो रात भर उस गॉब्लिन एम्परर के साथ फाइटिंग करने लगता है। और हम लोग अगले दिन का सुबह देखते हैं जहाँ पर उसने गॉब्लिन एम्परर को आखिरी में हरा दिया था। और वो कहता है कि आखिरकार मैंने लेवल अप कर लिया, जो कि लेवल 11 हो चुका था। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं वो अपने घर के अंदर फिर से वापस आ चुका है। और वो कहता है कि जितने भी सारे जो न्यू स्किल वो सीखा है उसको कंबाइन करके एक न्यू स्किल बनाने का
और उसके बाद हम लोग देखते हैं वही मिस्ट्रेस सा पर्सन उसके घर के सामने खड़ा होता है और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए तानाका। उसके बाद हमें उस मेन कल्प्रेट का फेस को दिखाया जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये वही बंदा है जिसने डिलीट क्वीन का दिमाग को ब्रेन वॉश किया था और हाँ उसको ये सब काम करवाने के लिए मजबूर किया था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियाँ क्वेस्ट कंप्लीट करके टाउन के अंदर लौट रही होती है और तभी वो अपने सामने सारे जोकर्स को देखती है और उस टाइम पर कुछ लड़कियाँ कहती है कि ये लोग तो जोकर्स हैं, ये हमको यहाँ पर मारने आए हैं। लेकिन तभी क्लास रेप कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं, रुको मुझे इनसे बातें करने दो। और उसके बाद क्लास रेप जाके उनसे सारी बातें पूछने लगती है कि उनका ये जो हालत है उसने किसने किया है। और वो ये भी पूछती है कि असल में जो हारुका है वो असल में अभी कहाँ पर है। और उस टाइम पर जोकर्स कहने लगते हैं कि हारुका असल में अकेले जंगल के अंदर फाइटिंग करने के लिए जा चुका है। और उस टाइम पर हारुका कहता है तानाका हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। और तभी तानाका कहने लगता है मुझे लगा था वो अधमरे जोकर्स जो कि मुझे असल में क्लास रेप के पास लेके जाएंगे, लेकिन उन डम लोगों ने मुझे तुम्हारे पास लेके आए। लेकिन छोड़ो यार, तुम्हारे पास कुछ अच्छे स्किल है ही नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ। और तभी हारुका कहने लगता है उन बंदों का क्या हुआ जो कि कोई ग्रुप में नहीं थे, जैसे कि जोकर्स और उन जैसे ग्रुप में नहीं थे। और तभी तानाका कहता है कि मैं उन सभी लोगों को मार डाला है और अभी मैं जा रहा हूँ हाईजैक को मारने। और इस बात को सुन के ही हमारा मेन कैरेक्टर असल में अपने स्टिक को उसके पास लेता है और कहता है नहीं मैं ऐसा तो मैं नहीं करने दूंगा। और तभी तानाका कहता है तुम सोच तो पा रहे हो तुम किसके साथ फाइटिंग करने वाले हो। और वो कहता है कि तुम जैसा एक लोनर तुम उनकी मदद क्यों करना चाहते हो। और तभी हारुका कहता है कि मैं एक लोनर हूँ लेकिन वो सभी लोग मेरे पास से फील करते हैं। और तभी तानाका इस चीज़ को सुन के बहुत ही गुस्से में चला आता है और कहता है तो आखिरकार तुम मरने के लिए तैयार हो चुके हो। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का जो पहला 6 एपिसोड होता है इसको मैंने एक ही वीडियो पे कवर अप कर लिया है। और इसके जो आगे का एपिसोड वो अभी तक आए नहीं है और जब भी आगे का एपिसोड आएगा मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूँगा। और पहली बात यदि आप लोग इसका आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज़ सारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा। तो गाइस चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।